गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में। तो हमारे पास बेसिकली तीन तरह के टाइप होते हैं डेटा के, जो कि है पहला स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। मतलब डेटा किस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, इसी के बेसिस पे हम लोग ये जो भी क्लासिफिकेशन करते हैं वो करते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड डेटा वो होता है जो पहले से एक डिफाइन किए हुए स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। डेटा को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे? एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए एड्रेस। तो सबसे पहले लेंगे हम लोग हाउस नंबर, फिर स्ट्रीट नंबर, फिर हम बात करेंगे कि किस शहर में है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि किस स्टेट से बिलोंग करता है। इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में ही हम लोग डेटा को अरेंज करेंगे ताकि वो एक एड्रेस का फॉर्म अटेन कर पाए। तो ऐसे डेटा को जब हम लोग स्टोर करके रखते हैं तो उसे स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। देखिए, कोई भी डेटा किसी स्ट्रक्चर को तो तभी फॉलो करेगा जब वो स्टोर होगा। यानी कि जब भी हम यहाँ टाइप ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं तो टाइप ऑफ स्टोर्ड डेटा की बात कर रहे हैं। इसको हम लोग किस तरह से स्टोर करते हैं उसके बिहाफ पे ये कैटेगराइजेशन चल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ स्टोर किए हुए डेटा की बात कर रहा हूँ। मैं उस डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ जो अभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है या फिर जो अभी सिस्टम के पास नहीं पहुँचा है, बट वो लाई करता है कहीं ना कहीं, या फिर इनपुट के थ्रू जो डेटा जा रहा है, मैं उस डेटा की भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं स्टोर किए हुए डेटा की बात कर रहा हूँ। अब अगला जो टॉपिक है वो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? दीज आर द डेटा विच हैव नो प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर टू स्टोर और रिकॉर्ड दैट डेटा। मतलब कि उस डेटा को जब हम लोग स्टोर कर रहे हैं तो वो किसी प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर में स्टोर नहीं हुआ है। लेट्स से कि आपने मोबाइल से एक फ़ोटो क्लिक की है, तो क्या उसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है? मतलब आप तो जानते हो कि कोई भी जो इमेज होती है वो तीन चीज़ों से मिलके बनती है। ये तीन कलर्स हैं जिनसे मिलके बनती है। रेड का कितना कॉम्बिनेशन होगा, ब्लू का कितना कॉम्बिनेशन होगा और ग्रीन का कितना कॉम्बिनेशन होगा, और ये थ्रू आउट द स्क्रीन कैसे डिस्प्ले होगा, इसी पे डिपेंड करता है। अगर अभी आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो बस आप इतना समझो कि लोगो चाहे मैं यहाँ बनाऊँ, एक इमेज में मैं कहीं भी कुछ भी कर सकता हूँ। उस डेटा का कोई स्ट्रक्चर नहीं है और ना ही मैं इसको टेबुलर फॉर्म में स्टोर कर सकता हूँ। इससे पहले जो मैंने डेटा लिया था स्ट्रक्चर डेटा, उसको मैं एक टेबल में स्टोर कर सकता हूँ। जैसे उधर मैंने एक डेटा लिया हुआ था एग्जाम्पल के लिए, जिसमें हमारे पास डेट था। जैसे इधर हमने एक डेटा लिया हुआ है जिस पे हमारे पास डेट है और फिर हमारे पास नीचे डेट है, फिर सनराइज टाइम है और फिर प्लेस है और फिर हमने प्लेस रिकॉर्ड कर रखा है। तो इसे हम लोग कहेंगे स्ट्रक्चर्ड डेटा। लेकिन फ़ोटो को हम लोग इस तरह से स्टोर नहीं कर सकते, तो क्योंकि फ़ोटो को हम लोग इस टेबुलर, वीडियोज़ को भी हम इस टेबुलर फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते। इसी तरह से कई और फाइल्स हैं, जैसे कि PDF फाइल्स हो गई, ऐसे कुछ फाइल्स जिनको कि हम लोग टेबल में स्टोर नहीं कर सकते, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। अब बात करते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के बारे में। इट इज़ अ डेटा विच इज़ स्ट्रक्चर्ड बट डू नॉट फॉलो अ टेबुलर स्ट्रक्चर। मतलब क्या है इसका? मतलब डेटा तो स्ट्रक्चर्ड है, उसको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में तो डाला गया है, लेकिन वो टेबुलर फॉर्म को फॉलो नहीं करता है, मतलब टेबल में अरेंज नहीं किया हुआ होता है। जैसे कि मैंने अपने कंप्यूटर में एक टेक्स्ट फाइल बनाया और उसमें कुछ इस तरह से डेटा को लिख दिया कि नेम XYZ, क्लास 9th, नेम ABC, क्लास 10th। इस तरह से अगर मैं डेटा को स्टोर करता हूँ टेक्स्ट फाइल में लिख के, तो वो टेबल में भी नहीं है लेकिन एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में भी है। तो इस तरह के डेटा को हम बोलेंगे सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि इट इज़ समवेयर बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, और इट यूजेस इनर टैग्स टू स्पेसिफाई अ डेटा। मतलब इनर टैग होता है उसका अपना कुछ, जिसको कि वो यूज़ करते हैं स्पेसिफाई करने के लिए। कोई स्टैंडर्ड टैग नहीं होता है। जैसे मैंने ऊपर सनराइज टाइम यूज़ किया था, वो एक स्टैंडर्ड टैग था जिसको कि हर किसी के लिए यूज़ किया जा रहा था। यहाँ पे वैसा नहीं है। एक स्टूडेंट का डिटेल आप भर रहे हो तो आप उसमें फ़ोन नंबर भी रख सकते हो। किसी स्टूडेंट ने फ़ोन नंबर ना देके
अपने पापा का नंबर दे दिया तो फादर्स कॉन्टैक्ट भी वहाँ पे आप एक इनर टैग अपने आप से बना के और वहाँ पे लिख सकते हो। तो इनर टैग, आई होप कि मैं समझा पा रहा हूँ कि इनर टैग क्या है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो आप केवल इतना याद कर लेते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके देन, मिलते हैं अगले लेक्चर में।